भूतिया नागिन माँ। मेरा बेटा है तू, मेरा बेटा है तू, मेरा बेटा है तू, मेरा बेटा है तू। तभी प्रकाश की नींद खुल जाती है। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? बार बार ये सपना क्यों देख रहा हूं? पिताजी, मैंने फिर से वही सपना देखा। कोई मुझे पुकार रहा है। प्रकाश की बातें सुनकर दामोदर चिंतित हो जाता है। कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है, हम कल तुम्हारे नानी माँ के घर जाएंगे। प्रकाश अपने पिताजी के साथ अपने नानी माँ के घर जा रहा था। तभी कुछ लोग उस रास्ते से भाग रहे थे। यह देखकर प्रकाश घबरा जाता है। पिताजी, ये लोग किधर भाग रहे हैं? मुझे पता नहीं, चलो पता करते हैं। अरे, तुम लोग इतने डरे क्यों हो और किधर भाग रहे हो? अगर तुम्हारी जान प्यारी है तो यहां से भागो, नहीं तो भूतिया नागिन तुम्हें मार देगी। ये बातें सुनते ही दामोदर और प्रकाश वहां से भागने लगते हैं। कुछ दूर जाके रुक जाते हैं। अरे भैया, मुझे बताओ, ये भूतिया नागिन कौन है और तुम सबको मारना क्यों चाहती है? जब तक उसे अपना बच्चा नहीं मिलेगा, वो सबको मार देगी। उस नागिन के साथ क्या हुआ था वो बताओ। 30 साल पहले नाग और नागिन खुशी खुशी जंगल में अपने बेटे के साथ रह रहे थे। तभी उनकी नजर दुष्ट पुजारी के ऊपर पड़ी। पुजारी को देखकर नाग और नागिन डर जाते हैं। हम सबको यहां से भागना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। नाग और नागिन की बातें दुष्ट पुजारी सुन लेता है। दुष्ट पुजारी नाग और नागिन के पास आता है। हा 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 हा। अब तुम तीनों मेरे जाल में फंस चुके हो। तुम तीनों को मार के नागमणि हासिल कर लूंगा। दुष्ट पुजारी छोटे बच्चों को मार देता है। यह देखकर नाग और नागिन डर जाते हैं। तुम यहां से भाग जाओ, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। नागिन वहां से भाग जाती है। दुष्ट पुजारी नाग को कैद कर देता है। नागिन डर से भाग रही थी। तभी उसके आगे चुड़ैल आ जाती है। तुम इतनी डरी क्यों हो? दुष्ट पुजारी मेरे पति और बेटे को मार दिया है और वो मुझे मारने आ रहा है। यह सुनकर चुड़ैल हैरान हो जाती है। वो पुजारी मुझे भी मार दिया है, जिसकी वजह से मेरी आत्मा इधर उधर भटक रही है। जब तक मैं उस दुष्ट पुजारी को मार नहीं देती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम डरो मत। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो दुष्ट पुजारी को मार सकते हैं। चुड़ैल नागिन के शरीर के अंदर घुस जाती है। भूतिया नागिन दुष्ट पुजारी के पास जाती है। नागिन को भूतिया रूप में देखकर दुष्ट पुजारी डर जाता है। भूतिया नागिन दुष्ट पुजारी को मार देती है। नागिन अपनी पति को आजाद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी शक्ति काम नहीं करती है। ए नागिन, तुम्हारा बेटा अपने पिताजी को आजाद करेगा। ठीक 30 साल बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आएगा और इस पिंजरे को छूते ही नाग आजाद हो जाएगा। तब से भूतिया नागिन
अपने बेटे को तलाश कर रही है। तभी भूतिया नागिन भागते भागते प्रकाश के पास आती है। यह देखकर दामोदर और प्रकाश डर जाते हैं। नागिन प्रकाश को देखकर खुश हो जाती है। तू मेरा बेटा है। यह बातें सुनते ही प्रकाश को ख्वाब की याद आती है। पिताजी, यह आवाज हर समय ख्वाब में सुना करता था। नागिन प्रकाश को लेकर पिंजरे के पास जाती है। प्रकाश पिंजरे को छूते ही नाग आजाद हो जाता है। नागिन के शरीर से चुड़ैल बाहर आ जाती है। अब मुझे जाना होगा। चुड़ैल वहां से भाग जाती है। नाग और नागिन खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। कभी कभी प्रकाश अपनी मां नागिन को मुलाकात करने के लिए जंगल आया करता है।